जी नमस्कार, आरपी न्यूज़ नेशन पर आप सभी का स्वागत है। और सबसे पहले तो सर आपका परिचय दीजिए। मेरा नाम सैयद शाहीन चिश्ती है और मैं ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती रहमतुल्लाह अलैह की फ़ैमिली अजमेर शरीफ से आया हूँ। हमारी फैमिली इस बात में बिलीव करती है मोहब्बत हर किसी की तरफ, नफ़रत किसी की तरफ भी नहीं, और 820 साल से हम भारत के साथ जुड़े हुए हैं। किस तरीके से आपका एक सपना है कि अखंड भारत की तरफ लेके जाने का जो आपका सपना है, आप एक मुस्लिम होने के बाद भी किस तरह की सोच रखते हैं, कितना मुश्किल होता है और किस तरह का प्रयास करें? अखंड भारत का जो मेरी बिलीफ है, मेरा सोचना है, वो ये है कि भारत और दूसरे जो ममालिक हैं वो बन चुके हैं, उनकी बाउंड्रीज़ खिंच चुकी हैं, और हम सिर्फ अखंड भारत का जो कॉन्सेप्ट है वो इस तरह से ला सकते हैं कि हम विकास के थ्रू काम करें। वो हमसे अनाज लें, हम उनसे नमक लें, वो हमसे चावल लें, हम उनसे कुछ और चीज़ लें, स्टेपल्स लें। इसी के थ्रू हम एक दूसरे पे डिपेंडेबिलिटी बढ़ा सकते हैं। ऐसे ही हम बांग्लादेश के साथ कर रहे हैं और ये अच्छा है हमारे लिए। इसके साथ साथ हमारे जो बॉर्डर्स हैं वो थोड़े इवेंचुअली लूज़ हो जाएंगे, जिससे कि लोग आ जा सकें। इसी से मन की शांति भी बढ़ेगी और इसी की तरह हम अखंड भारत का सपना साकार कर सकते हैं। आपने कहा कि आरएसएस के साथ आपकी साठगांठ हो रही है, किस तरीके से साथ? आरएसएस से हमारे बड़े पुराने संबंध हैं और हमारे पिताश्री जो थे वो आरएसएस पहले की शाखा जो थी जनसंघ, उसके फाउंडिंग मेंबर थे अजमेर के। तो हम आरएसएस के साथ बहुत सारी चीज़ें कर रहे हैं। एक चीज़ ये है कि हम वहाँ पर जो आरएसएस मुस्लिम मोर्चा है उसमें 7 से 10 वर्ष के अंदर अंदर 10 लाख मुस्लिम लोगों को लेकर आएंगे उस मोर्चे के थ्रू। उससे उन लोगों को फ़ायदा होगा और वो संगठन जो है वो मजबूत होगा। दूसरी बात यह है कि हम चाहते हैं कि अब ये मुस्लिम भारत रेजिमेंट बने जो कि हमारी सेना के लिए खड़ा हो। उसमें 1 लाख लोग हम लेके आएंगे 7 से 9 साल के अंदर अंदर। और तीसरी बात यह है कि 20 जो हमारी महिलाएं हैं, जो मुस्लिम भारतीय महिलाएं हैं, उनको हम आगे लेकर आना चाहते हैं कॉर्पोरेट लेवल पे। सो दुनिया देख सके कि भारत में मुस्लिम महिला का भी बहुत अच्छा सम्मान किया जाता है। आपको लगता है कि ये सब करते हुए आपको यहाँ के भारत के जो अशिक्षित मुस्लिम है वो आपको किस तरीके से समर्थन करेंगे, विरोध करेंगे? क्योंकि ये आपका जो सपना है वो पूरा होने के लिए कितनी दिक्कतें आ सकती है, इस बारे में आपने सोचा? दिक्कतें तो हर तरफ आती हैं। जब गांधी जी ने दांडी मार्च शुरू की थी तो बहुत दिक्कत का सामना किया था। तो मैं तो बहुत छोटी सी चीज़ हूँ, लेकिन मैं शुरुआत कर दूंगा इस प्रोसेस की कि अखंड भारत का सपना, मुस्लिम इंडियन रेजिमेंट का सपना, आरएसएस की मुस्लिम शाखा का सपना, और जो हमारी महिलाएं हैं उनके लिए बहुत अच्छा अपॉर्चुनिटीज़ का सपना, ये मैं लेके बढ़ूँगा। इसमें हाँ परेशानियाँ आएंगी, लेकिन मेरे भाई मेरे साथ हैं और मैं अपेक्षा करूंगा कि और भी लोग हमारे से जुड़ जाएं। आरएसएस के, भारतीय जनता पार्टी के, हम नॉन पार्टी बेसिस पे करेंगे। आरएसएस किसी पार्टी को बिलोंग नहीं करती। आरएसएस है राष्ट्र की सेवा का संघ, और राष्ट्र की सेवा में जो लगेगा वो हिंदू हो चाहे मुसलमान हो, चाहे सिख हो या क्रिश्चियन हो, उसको आगे आना पड़ेगा और भारत को बनाना पड़ेगा। इसके साथ साथ जैसे ही हम शिक्षा में बहुत काम करेंगे और उसके लिए हम जगह जगह पर यूनिवर्सिटीज़ बनाएंगे। पहली यूनिवर्सिटी हम ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती यूनिवर्सिटी अजमेर में बनाना चाहते हैं, जिसमें सारी लोग आएंगे, और उस यूनिवर्सिटी में से ऐसे ऐसे लोगों को हम लेकर आएंगे जो भारत में योगदान दे सकें। और जो युवा हैं, जैसे मेरे भाई ने भी बताया कि युवा जो हैं, मुस्लिम युवा 20 से 30 वर्ष की उम्र के जो युवा हैं वो थोड़े एग्रेसिव होते हैं। उसकी वजह कई हैं, उसमें हम डीप डेप्थ में नहीं जाते। वो हम यही करना चाहते हैं कि उनको शिक्षित करके भारत के अंदर ही योगदान देने की कोशिश करें। उनका योगदान होगा तो टैक्स देंगे वो, और टैक्स देंगे तो भारत अच्छा बनेगा, ठीक है। और हम जब भारतीय मुस्लिम रेजिमेंट बनाएंगे तो भारत सुरक्षित हो जाएगा और भी, और अच्छा उससे फोकस होगा मुस्लिम समाज पर और हिंदू समाज पर, और अखंड भारत का जो सपना है उससे विकास होगा हमारे मुल्क का। 3 तरह से हमारी विन विन है। कहीं ना कहीं ऑल ओवर कंट्री में कहीं ना कहीं किसी न किसी मजहब का देश माना जाता है, मगर आप भारत की भूमि पे देखें तो यहाँ पर सर्वधर्म के लोग रहते हैं, फिर भी यहाँ पर 80% लोग हिंदू धर्म के लोग रहते हैं। तो ये हिंदू राष्ट्र बनाने की जो आपकी विचारधारा है,
वो इसी विषय को लेकर आगे बढ़ रही है या और भी कुछ आपके मन में है? हमें को फ्रैंकली इस बात में सोचना चाहिए कि हिंदू राष्ट्र बनना चाहिए। मेरा ऐसा सोचना है कि इंडिया हिंदू राष्ट्र बनना चाहिए, क्योंकि इंडिया के अंदर 80% लोग हिंदू हैं और पड़ोसी मुल्क जो है हमारा वो इस्लामिक रिपब्लिक और पाकिस्तान है, और साथ में इस्लामिक रिपब्लिक और बांग्लादेश भी है, और ऐसे कई ममालिक हमारे पास हैं जिनको इस्लामिक रिपब्लिक कहा जाता है। तो इस बात से कोई दो राय नहीं है कि इंडिया जो है वो हिंदू नेशन है, और इसको अगर हम हिंदू नेशन कहें या इंडिया एज ए हिंदू नेशन, देन दैट शुड बी एक्सेप्टेबल होना चाहिए हर किसी के लिए हमारे। और ये बहुत अच्छी बात है, ऐसा हो एक्सेप्टेबिलिटी, और मैं चाहता हूँ कि इसका भी काम आरएसएस के थ्रू हो, और आरएसएस जो है वो बेसिकली इसमें योगदान दे, और बेसिकली हम इसके साथ मिलके बनाएं। और मुझे खुशी होगी इस बात की कि हिंदुस्तान एक हिंदू राष्ट्र बने, जो 3 डिमांड्स हैं, हिंदुता, हिंदी और हिंदुस्तान, वो तीनों पूरी हो जाएंगी। और एक बात और मैं कहना चाहता हूँ, मैं उस मुस्लिम वर्ग से बिलोंग करता हूँ जो कि अयोध्या के ख़िलाफ़ नहीं। अयोध्या में राम जी का जन्म हुआ, इस बात का आर्कियोलॉजिकल फैक्ट्स है, और मैं चाहता हूँ कि मुझे एक दिन वहाँ पर काम करने का मौका मिले कि मैं भी अपना योगदान राम मंदिर बनाने में दे सकूँ। मैं चाहता हूँ कि वो मंदिर सबके लिए बने, और उसमें आप मंदिर बनाएं तो कोई वहाँ पर एक भगवान होंगे, और भगवान किसी की झगड़ा नहीं चाहते। पूरे विश्व के पूरे भारत के हिंदू मुसलमान लोग, जो धर्म के लोग हैं, ये पूरा हिंदुस्तान हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई सभी से मिला हुआ है, उसी में एक मुस्लिम भी पार्ट है। तो आप अपने शब्दों में अपने भारत के हिंदू मुस्लिम लोगों से क्या कहना चाहते हैं? मुझे शायरी आती नहीं है, लेकिन 2 चंद अल्फाज मैंने सुबह लिखे जो मैं कहना चाहता हूँ। हम रहे ना रहे तेरी राहों को सजा जाएंगे, हम रहे ना रहे तेरी राहों को सजा जाएंगे, मर जाएंगे मिट जाएंगे भारत को सजा जाएंगे। इतने वर्ष आउट ऑफ कंट्री रहने के बाद भी आपकी हिंदी इतनी साफ है? इसके लिए मैंने काफ़ी प्रयास किया, और मैं हिंदी की जो कविताएं हैं, चाहे वो हरिवेश बच्चन हो, अमिताभ बच्चन के पिताजी, धर्मशाला उनकी बड़ी अच्छी कविता है जो मैंने सुनी कई बार, और मैं कई पुस्तकें पढ़ता था हिंदी में वहाँ पर, और मैं अभी भी आनंद लेता हूँ भारत के संगीत को सुनकर। चाहे मैं लंदन में हूँ, चाहे मैं न्यूयॉर्क में हूँ, मैं संगीत सिर्फ हिंदुस्तानी ही सुनता हूँ। जी मिश्रा जी, क्या कहना चाहेंगे? आपके साथ आपके समक्ष आज ऐसे एक हिंदू धर्म का प्रचार करने के लिए एक महात्मा के रूप में ही भारत में पधारे हुए ऐसे आपके मित्र खड़े हैं जिनको हिंदू राष्ट्र बनाने में आपका योगदान चाहिए, क्या कहना चाहिए? पहले तो मैं इनका धन्यवाद कहना चाहता हूँ कि इन्होंने अपना कीमती समय भारत में आगे देने का निश्चय किया, और इनका प्रयास हमारे सराखों पर है। अगर ये इन मुस्लिम समाज में से ऐसे बड़े बड़े लोग अगर ये चाहने लग जाएं, तो निश्चित तौर पर भारत एक दिन हिंदू राष्ट्र बन जाएगा। और इसके साथ अखंड भारत की जो हमारी कल्पना है कि अखंड भारत होगा, ये ईरान से लेकर के इंडोनेशिया तक भारत होगा। निश्चित तौर पर हमारे साथ ये पूरा समाज अगर मिलकर काम करे तो हम अपना पुराना गौरव वापस प्राप्त कर सकते हैं। आरएसएस की पुरानी जो पुराना समय था उसमें काफ़ी मुस्लिम वर्ग के साथ एक संगठन बनी हुई थी, और बीच के समय पे कुछ एक विषय भी आए। जी किस तरीके से देखते हैं आरएसएस में कुछ मुस्लिम वर्ग के लोग जुड़े हुए हैं, आरएसएस के साथ काम करते हैं, मगर जब इस तरीके के लोग आरएसएस से जुड़ेंगे जो कि एक भारत के ऐसे एक दरगाह से जुड़े हुए जिनके पूरा परिवार के हिंदुस्तान में
अटल बिहारी वाजपेयी हो, योगी जी हो, या और भी अन्य वरिष्ठ नेता हो, या जो हिंदू धर्म को मानने वाले बड़े बड़े महात्मा हो, सभी जाके वहाँ पर माथा टेकते हैं। उसके बाद इस तरीके परिवार के लोग हिंदू राष्ट्र को बनाने में अपना सहयोग देकर, आरएसएस के साथ जुड़कर, जो यहाँ पर हिंदुस्तान में जो मुस्लिम वर्ग का जो जिसको तुच्छ देखा जाता है, उनके एक संगठन बना के भारत के लिए काम करना चाहते हैं, उसके लिए क्या कहना चाहिए? माथा टेकने की आपने बात कही। हम हर उस जगह जाकर, हम पत्थर को पूजने वाले लोग हैं, पेड़ को पूजते हैं, सूर्य को पूजते हैं, चंद्रमा को, प्रकृति की पूजा करने वाले लोग हैं। हमारी संस्कृति संत किसी भी समाज का हो, अगर वो प्योर संत है हम उसको पूजेंगे, मानेंगे। अगर वो समाज में बांटता नहीं है, उससे समाज का भला होगा, उसके ज्ञान से समाज उन्नत हो, आगे बढ़े, हमारा हिंदुस्तान आगे बढ़े, हमारा भारत आगे बढ़े। ये भारतीय संस्कृति है जो संतों के ज्ञान पर ही टिकी हुई है। और हम संत हम जातिवाद, धर्मवाद, पंथवाद नहीं मानते। हम हर संत का सम्मान करते हैं और हर संत हमारे लिए पूजनीय है, लेकिन उस संत के अंदर वो क्वालिटी होनी चाहिए। देश की जो बॉर्डर है वहाँ पर लड़ने वाले हमारे सैनिक, जहाँ पर 1 लाख से ज़्यादा सैनिक मुस्लिम वर्ग के देने की बात इन्होंने कही है अपने देश को, तो उस विषय पे आप क्या कहेंगे? बहुत अच्छा इन्होंने ये बात रखी है कि 1 लाख मुस्लिम सैनिक होना चाहिए, और ये कोई छोटी बात नहीं है, बहुत बड़ी बात है। अब्दुल हमीद का आपने नाम सुना होगा। उन्होंने पैटर्न टैंक, पाकिस्तान से हमारा युद्ध चालू था और उन्होंने 65 पैटर्न टैंक उड़ा डाले थे। तो अब्दुल हमीद हमारे लिए सम्माननीय है, कलाम साहब हमारे लिए सम्माननीय है। जो भारत के लिए, हम पंथवाद पर नहीं जाते, जिसने भारत के लिए छोटे से छोटा भी काम किया, हम उसको अपनी पलकों पे बिठा के रखने वाले लोग हैं। हमारी संस्कृति पूरी दुनिया में सबसे महान संस्कृति है, और पूरी दुनिया को हमारा ऐसा मानना है कि पूरी दुनिया के ज्ञान देना हमने शुरू किया। जब लोगों ने बोलना नहीं सीखा था, तब हमारे यहाँ वेद का पाठ होता था। तो हमारी संस्कृति महान संस्कृति है। सबसे अंतिम में इनके इस प्रयास में आप इनका कितना सहयोग देंगे? हमारा पूरा सहयोग रहेगा, और इनका प्रयास अच्छा है। जब तक ये प्रयासरत रहें, तब तक हम इनके साथ कंधे से कंधा मिला करके समाज में अच्छा वातावरण पैदा करने, अच्छा वातावरण खड़ा करने, लोगों में मतभेद ना हो, लोग मिलके रहें, साथ साथ रहें। जिस तरह हम लोग कई वर्षों से मिलके रहते हुए आए हैं, आने वाले कई हजार वर्षों तक हम मिलके रहें, यही हमारी कल्पना है, यही हमारी मान्यता है। हम झगड़ा फसाद करने वाले लोग नहीं हैं, हम मिलके रहने वाले लोग हैं। सबसे अंतिम में अपने हिंदू धर्म के लोगों से किस तरह से अपील करेंगे कि इस भारत को अखंड भारत बनाने में एक पहल दें? व्यक्ति, हर समाज, यहाँ पर हर समाज के अंदर अपने अपने तरीके के व्यक्ति मिलेंगे आपको। कोई बहुत सीमित सोच होगी, किसी की बहुत बड़ी सोच होगी। समाज का हर व्यक्ति बहुमूल्य है। वो गरीब आदमी भी हमारे लिए उतना ही महत्वपूर्ण है जितना हमारे लिए टाटा है, अंबानी है, अडानी है। उसकी सोच सीमित नहीं होनी चाहिए, उसको भी भारत के परिप्रेक्ष्य में बड़ा सोचने की आदत डालनी पड़ेगी। जब वो समाज में बाहर निकलता है तो भारत कैसे आगे बढ़ेगा, भारत कैसे महान होगा, भारतीय संस्कृति कैसे महान होगी, ये उसे 24 घंटे में कम से कम
20-25 बार उसके दिमाग में ये चीज़ पैदा होनी चाहिए कि मैं भारतवासी हूँ, मेरा क्या कर्तव्य बनता है भारत के प्रति। ये उसे हमेशा याद रहे, वो अपनी भाग दौड़ में, अपनी जद्दोजहद में ये भूले ना, तभी भारत महान बनेगा। जी। अखंड भारत। अखंड भारत के लिए आप क्या कहना चाहिए? मेरे साहब ने एक बात कही कि ये देश हिंदू राष्ट्र होना चाहिए, ये देश हिंदू राष्ट्र होना चाहिए और हमारा जो अखंड भारत था वो होना चाहिए। अखंड भारत हम करते हैं, हम ईरान से इंडोनेशिया तक की बात करते हैं, ये होगा कैसे? हम जाकर किसी पे कब्जा नहीं करना चाहते हैं कि आज से हम यहाँ के रूलर हो गए। हम गजनवी के फॉलोवर नहीं हैं। हम अपनी संस्कृति, अपनी विचारधारा को, जिस तरह सम्राट अशोक ने पूरी दुनिया में अपने लोग भेजे और बौद्ध धर्म का प्रचार किया, इसी तरह हम भारत का प्रचार करेंगे। हम अपनी संस्कृति लोगों तक पहुंचाएंगे, जो जिनको अच्छा लगेगा वो उसको मानेंगे और आत्मसात करेंगे। दूसरा, मुझे ऐसा लगता है कि आगे चलकर अगर हम अखंड हिंदू राष्ट्र और विश्व गुरु की बात करते हैं तो, और अगर ये लोग, हम सोचते हैं वैसा हो, अगर ये लोग हमारे साथ आना चाहें तो ये हमारे साथ सम्मिलित हो करके अपना अपना प्रधानमंत्री अपने अपने देशों में रखें और राष्ट्रपति एक हो, और हमारा ये साउथ एशिया एक साथ एक सोच से आगे बढ़े, यही हमारी कल्पना है। फिर एक बार आपके पास आएंगे और आपको एक सवाल करेंगे कि हिंदू राष्ट्र के लिए राष्ट्र की बात करेंगे तो आप भगवत जी हो, योगी जी हो, मोदी जी हो, आपने इस विषय को कहाँ कहाँ तक रखा? ये जो विषय है अखंड भारत का, भाई ने हमारे बड़े अच्छी बात कही कि बेसिकली प्राइम मिनिस्टर हर कंट्री के हो सकते हैं और प्रेसिडेंट जो काउंसिल हो। ये जो भाई का आइडिया है बहुत ज़बरदस्त आइडिया है, मैं इनको इस बात पे कंग्रेचुलेट कहता हूँ, इसलिए कि यूरोपियन यूनियन जो है वो इसी तरह वहाँ पर यूरोपियन यूनियन की सेंट्रल काउंसिल जो है वो ब्रसल्स में बैठती है और प्रधानमंत्री या प्रेसिडेंट डिपेंडिंग ऑन द रूल वो ईच कंट्री में बैठते हैं। धीरे धीरे वो जो पावर्स हैं वो यूरोपियन काउंसिल के पास आ रहे हैं। इसी बात को मद्देनज़र रखते हुए हम भी ये कोशिश कर सकते हैं कि अखंड भारत एक इकोनॉमिक ब्लॉक बने जिसमें इंडोनेशिया, मलेशिया, बांग्लादेश, इंडिया, अफ़गानिस्तान, पाकिस्तान एंड ईरान भी रहे, और उसमें भारत की जो बात है वो आगे रहे, क्योंकि हम संख्या में सबसे ज़्यादा हैं, 22% लोग हमारे हैं, तो हमारी ज़रा ऑन रहे। जैसे भाई ने कहा कि बेसिकली हमारी संस्कृति चले जो कि बहुत टेस्टेड और ट्राइड वर्ड में है। हमने दुनिया को आयुर्वेद दिया, हमने दुनिया को ज़ीरो दिया, हमने दुनिया को ऑल्टरनेटिव मेडिसिन सिस्टम दिया, हमने दुनिया को योगा दिया, हमने दुनिया को कमा सूत्रा भी दिया, हम ही ने दिया है ये सब चीज़ें। ये हमारे विश्वसनीय लोग जो हमारे से पहले आए उन्होंने दिया ये, और इसी बेसिस पे अखंड भारत बन सकता है। और भाई की बात से मैं बहुत एग्री करता हूँ। धन्यवाद आपको। जी। इस विषय पर हिंदू राष्ट्र को लेकर मैं तरुण राठी जी का बहुत आभारी हूँ कि उन्होंने अपना समय दिया मुझे सुनने के लिए। उनके साथ साथ मेरी ये ड्रीम है कि मैं मोहन भागवत जी से भी मिलूं और उनके साथ बैठूं और बात करूं और कई चीज़ों पर विचारधारा हो और डिस्कशन हो। साथ में मैं ये भी चाहूँगा कि योगी जी से भी मिलूं, इसलिए कि योगी जी ने एक बयान दिया था जो मुझे बहुत ही पसंद आया। वो बयान ये था, किसी ने उनसे पूछा कि भारत कितना जनरस है, उन्होंने कहा भारत बहुत जनरस है, इसलिए कि अगर आप अखंड भारत को देखो तो 50% लोग मुसलमान हैं, राइट। 50% लोग
अखंड भारत में मुस्लिम है। तो इसका ये मतलब है कि भारत बहुत जनरस है। इसने अपनी सभ्यता नहीं दी, अपनी संस्कृति नहीं दी, लेकिन रिलीजन जहाँ तक मैटर हुआ उसका योगदान दिया, तो वो जनरस है। उस बात को इंटेलेक्चुअली लॉक पे मानना पड़ेगा आपको। ये बात, ये योगी जी की बात मुझे बहुत पसंद आई। दूसरी बात, अटल बिहारी वाजपेयी जी के साथ में कई बार दरगाह में मिला और उनसे बात कर चुकी, लेकिन इस बात पर चर्चा नहीं हुई। लेकिन मैं चाहता हूं कि भारतीय जनता पार्टी की नई युवा नस्ल, जो भाई भी उसमें शामिल हैं, तरुण राठी जी हैं, मोहन भागवत जी उसे लीड कर रहे हैं एक्सपीरियंस के साथ, मोदी साहब हैं, अमित शाह जी हैं, और मेरे पसंदीदा भाई जो हैं वो तरुण राठी साहब हैं। मैं इनके साथ मिलकर योजनाएं बना रहा हूं कि भारत को किस तरह से आगे लाया जाए। इसी प्रकार से मैंने एक और चीज़ की रिसेंटली, इसके बारे में आपने सुना होगा, मैं भारत का सम्मान यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल में भी चाहता हूँ। वहाँ पर हमारी परमानेंट सीट होनी चाहिए। इसके लिए मैंने उपवास रखा और ये उपवास फिर मैं रखूँगा 25 दिसंबर को न्यूयॉर्क में भी, क्योंकि मैं चाहता हूँ कि 22% लोग हैं भारतीय, चाहे वो हिंदू हों चाहे मुसलमान हों, साथ मिलकर ये कहें कि हमारे बगैर डिसीजंस नहीं हो सकते दुनिया के, हमारा सम्मान होना चाहिए और हमारे को इंक्लूड किया जाना चाहिए उसमें। ये मेरा विचारधारा है। इसी को लेकर मैं जिससे भी मिलना होगा मिलूँगा, लेकिन मोदी साहब, अमित शाह जी, तरुण राठी जी, मोहन भागवत जी और भाई मेरे साथ मिले हुए हैं और हम साथ मिलकर काम करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद।